हेलो क्यूटीज, शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। लव अलर्ट एपिसोड नंबर 4। एपिसोड शुरू होता है एक हॉट इंटीमेट सा मोमेंट जिमी एंड पीटू के बीच और साथ में इधर पीफा एंड टी के बीच शुरू होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब पीटू सो रहे थे उसी टाइम जिमी उठकर कुछ पिक्चर्स, उनके कुछ इंटीमेट मोमेंट्स के पिक्चर क्लिक करके उसके फ्रेंड मतलब टी को भेज दिया। और यहाँ पे टी के फ़ोन में आया नोटिफिकेशन, जो आवाज़ सुन के पीफा ने कहा क्या हुआ। तब टी ने कहा एक मैसेज है। फा ने कहा इतना सुबह सुबह तुम्हें कौन मैसेज कर रहा है। टी ने जवाब दिया जिमी है, एक बार देखने तो दीजिए। तब फा उसको उठने नहीं दे रहा था। तब प्रॉमिस किया टी ने कि मैं पक्का आपको कर्ल करने से ज़्यादा कुछ करूँगा, अभी मुझे उठने दीजिए। उसके बाद वो मान गया। टी उस मैसेज में पिक्चर्स देखने के बाद जैसे आग बबूला हो गया और तभी उसने जिमी को कॉल किया, क्या तुम क्या कर रहे हो मेरे भाई के साथ। हाँ, जिमी कहता है क्यों, तुम्हें दिखाई नहीं दिया, तुम्हें क्या पिक्चर्स की जगह वीडियो चाहिए, मैं वो भी भेज सकता हूँ। क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे भाई के साथ। हाँ, अब तुम्हें पता चलेगा किसी को डिच करने के बाद कैसा फील होता है, जैसे तुम मेरी ही आंखों के सामने मेरे ही क्रश के साथ सो रहे थे। क्यों, तुमने मुझे बैक स्टैप किया, अब तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा ना। तब ते कहता है लेकिन पीतू ने कुछ नहीं किया ना। तब जिमी कहता है तो क्या हुआ, मैंने उसको मेरे बिजनेस में इंक्लूड कर लिया और मैं तुम्हारे भाई को छोड़ सकता हूँ अगर तुम फा से दूर रहे तो ही। अगर मैंने फा को छोड़ भी दिया ना तब भी तुम्हारा कोई चांस नहीं बनने वाला उनके साथ। तुम छोड़ोगे या नहीं ये बता दो। हाँ ठीक है, मैं अपने भाई के लिए कर सकता हूँ, मैं फा से दूर रहूँगा। अगर तुमने ये नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे भाई को तब तक यूज़ करूँगा जब तक मैं वो नहीं हो जाता। तुम्हें कुछ भी शर्म है, वो इंसान है। तब तक तो ऑलरेडी जिमी कॉल कट कर चुका है और दूसरी तरफ दिखाते हैं पीटू, जिन्होंने पूरी बात सुन ली और वो बहुत उदास है। भी इतना उदास होके भी पीटू सब छुपा के खुद के और जिमी के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। तभी जिमी आके कहता है कि कैसे चलने जैसे ही बू आ रही है। तभी पीटू कहता है नहीं, मैं ज़्यादा फ्राई कर रहा हूँ क्रिस्पी फील लाने के लिए। तब ये छिछोरा जो 2 मिनट पहले उसके भाई को थ्रेट कर रहा था वो आके कह रहा है नहीं, मुझे भी ना आपके जैसा ही फ्लेवर चाहिए। कोई कैसे इतना दोगला हो सकता है, 2 मिनट पहले उसके भाई को थ्रेट कर रहा था, अभी आके प्यार कर रहे हैं। देखो ब्रेकफास्ट करने के टाइम भी वो कहाँ चुप रहने वाला। वो कह रहे आपका फ्लेवर आपने जो बनाया, अरे मैंने आज तक इतना डिलीशियस कभी नहीं खाया। क्या सीक्रेट क्या है इस कुकिंग का। तब तूने कह ही दिया कि ये कोई सीक्रेट नहीं है, मुझे बस तुमको खुश करना था, इसलिए तुम्हें जैसा पसंद होगा वैसा मैंने बनाया था। तब जिमी कहते हैं हाँ, इसकी वजह से ये इतना टेस्टी है। तब पीटू कहते हैं मैं भी वही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अच्छे रहो, कभी मुझे हर्ट मत करना। हर्ट क्यों, कल रात क्या मैं बहुत ज़्यादा रफ था जो आप हर्ट के बारे में बता रहे हो। तुम मेरे पहले हो तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। आपको पता है फर्स्ट कितना इम्पोर्टेंट है। क्यों, ऐसा क्यों। आप इसके बाद जितने चाहे इंसानों के साथ कर सकते हो, लेकिन पहला वाला तो हमेशा पहला ही रहता है ना, इसलिए फर्स्ट का वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन मैं तो तुम्हारा पहला नहीं हूँ ना। ये सुनने के बाद जिमी ने जो इग्नोर किया, तब तो कहते हैं मुझे इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम्हारा एक और इकलौता बनना है। सुनने के बाद जो जिमी ने हाथ पकड़ा हुआ था वो तो छोड़ ही दिया और उसको अचानक से याद आ गया कि उसको यूनिवर्सिटी जाना है, तो वो जल्दी से बाय बोल के उसके बाद वहाँ से भाग गया। और रास्ते में मिल गया हमारा ती, जो वहाँ पे मतलब पीटने के लिए पूरा तैयार था। तब जिमी ने प्रोवोक किया कि हाँ अगर मारना है तो मारो, तुम्हें पता है ना तुम मुझसे भी ज़्यादा गए गुजरे हो, तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे क्रश के साथ सब कुछ किया। तब वो बेचारा कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि ठीक है नेक्स्ट टाइम से तुम मेरे भाई के आसपास मत भटकना, जो हो गया मैं सोचूंगा वही लास्ट टाइम है। जिमी ने कहा हाँ, लेकिन तुम क्या फा से दूर रह सकते हो, सोच के देखो। तब ती ने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ, तुम अपने बारे में सोचो, तुम मेरे भाई के आसपास अगर गलती से भी भटके ना तो बहुत पीटूंगा तुम्हें। इसके बाद जिमी जाने ही वाला था, तभी उसको याद आ गया कि अपने भाई के सामने जाके कुछ मत बोलना, नहीं तो वो सुसाइडल मैनियक हो भी सकता है। सो ओके बाय बाय बेस्टी, ये बोल के वो आखिर में चला गया। और वो जब घर आता है तब उसको पता चलता है कि उसका भाई दरवाजे के सामने खड़ा है। वो बस उसको देखता है, तभी तो कहता है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों मुझे घूर रहे हो। तब ते कहता है प्लीज़ कुछ भी हो जाए अब जिमी के प्यार में मत पड़ना, वो एक प्ले बॉय है, वो कभी भी किसी को प्यार नहीं कर सकता। तब तो कहता है लेकिन ये बात अचानक से कहाँ से आ गया, मैं वॉरिड हूँ आपके बारे में, प्लीज़ अपने आप को हर्ट कभी मत करना और हो सके तो थोड़ा सा दूर रहिएगा उससे। ये बोलने के बाद उसने उसको हक कर दिया। और पीतू भी बेचारा क्या करे,
इतनी बार अपने भाई के मुंह से वार्निंग सुनने के बाद भी वो एक प्लेबॉय के प्यार में पड़ गया। इसके बाद पूरा जो टाइमिंग था उसमें उन्होंने जितना रोया और सिर्फ अपने आप को मोटिवेट कर रहा था कि तुम सह सकते हो, तुम ये कर सकते हो। सीन शिफ्ट होता है यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे जिमी अपने फ़ोन्स के पिक्चर्स में उन दोनों के पिक्चर्स देखने के बाद सोचते हैं कितना अच्छा टाइम कटा था उस टाइम पे पीतो के साथ। उसी टाइम सामने से एंट्री होता है पीफा का। जिमी बुलाता है फा और फा बुलाता है ते, और तीनों का हो गया एक ट्रायंगल वहाँ पे। इसके बाद फा और ते बात कर रहे हैं उनके आज के डेट के बारे में। तो फा ने ऑलरेडी टिकट्स बुक कर लिया है, लेकिन ते तो जाने नहीं वाला। उसको तो ऑलरेडी थ्रेट कर रहा है हमारा जिमी। ते कह भी देता है कि उसको स्टडीज़ करना है तो उसके पास टाइम नहीं है। तब फा कहता है ठीक है किसी और दिन चलेंगे, लेकिन टिकट्स और ड्रिंक्स तुमको खरीदना पड़ेगा। तब ते कहता है नहीं, मेरा एग्ज़ाम्स है, एग्ज़ाम्स के बाद, और तब तक तो मूवी भी नहीं चलेगा। तब फा पूछता है हाँ तो किस दिन है एग्ज़ाम। तब ते कहता है नहीं पता, अभी तक प्रोफेसर ने नहीं बताया, और वैसे भी आपको वो मूवी देखना था तो आप किसी और के साथ चले जाइए, मैं नहीं जा सकता, ठीक है बाय। ये बोल के वो चला गया। तभी पीछे पीछे आया जिमी, जाके फा को पूछने लग गया कि उसके पास एक्स्ट्रा टिकट है इस मूवी का, जो मूवी फा कुछ देर पहले बोल रहे थे, तो क्या फा चलना चाहेगा। तब फा ने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे वो देखना है लेकिन मुझे नहीं जाना। तब जिमी ने कहा क्यों, मेरे साथ नहीं जाना। हाँ हाँ, तुम्हारे साथ नहीं जाना, और ऑलरेडी मेरे दिमाग में कोई है जिसके साथ मुझे जाना है, और वैसे भी तुम बहुत हॉट हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा। इसके बाद फा यहाँ से चला गया, और कुछ ही देर में जिमी के पास एक वेटनरी शॉप से कॉल आता है और कहता है कि उसका जो कैट है वो इंज्योर है क्योंकि उसको किसी गाड़ी ने ठोक दिया। और वही न्यूज़ वो कुछ ही देर बाद हमारे तो के साथ भी शेयर करता है, क्योंकि उसके पास कोई और नहीं जिसके साथ वो ये डिस्कस कर पाए। तब तो पूछता है कि कैसा है वो। तब जिमी कहता है मुझे नहीं पता क्या होगा अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाया, मैं क्या करूँगा। बहुत ज़्यादा पैनिक में जाता है जिमी उस टाइम पे। तो कहता है कुछ नहीं होगा, तुम पहले डीप ब्रेथ्स लो, वो भी डॉक्टर के पास है ना, चलो चल के बैठते हैं हम लोग। और कुछ ही देर बाद उन लोगों को पता चल जाता है कि बिल्ली कार के साथ हिट नहीं हुई थी, वो बस शॉक में है, इसलिए एक रात उसको ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए कह दिया था। और वो दोनों घर चले गए जिमी के। घर में जाने के बाद भी उसको दुख होता है क्योंकि घर में वो और उसका बिल्ली दो ही थे जो एक साथ रहते थे। तब तो कहता है कि लेकिन आज वो डॉक्टर के पास है ना, वो तो उसके लिए अच्छा है, वो ठीक हो जाएगा, और अगर कल वो चाहे तो हम दोनों जाके आराम से उसको घर लेके आ सकते हैं, ठीक है ना। ये सुनने के बाद जिमी बहुत ज़्यादा तो को थैंक्स कहता है कि अगर वो नहीं होता तो पता नहीं वो क्या करता। लेकिन तो बेचारा बहुत डिप्रेस था क्योंकि उसको तो पता है, फिर भी उसको वो सपोर्ट कर रहा है, उसके साइड में है। तो आखिर में बेचारा कह ही देता है कि हम लोग स्ट्रेंजर्स तो नहीं है ना, तो मदद करना तो बनता है। ये सुन के जिमी तो बहुत ज़्यादा खुश, और वो अपने तो के हाथ को पकड़ के अपने गालों में रब कर रहा था, मतलब क्यूट जेस्चर्स कर रहा था लाइक अ क्यूट पपी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे पीतो खाना बना रहे थे दोनों के लिए। तभी जिमी आके कहते हैं बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है। तब तो पूछते हैं किसका, खाने का या मेरा। तब डेफिनेटली जिमी कहता है जो खाना बना रहा है और जो खाना है दोनों का। फिर जिमी तो को हक करने लगा। तब तो ने कहा देखो मैं पूरा गीला हूँ स्वेट से लथपथ, तो प्लीज़ ऐसा मत करो, स्मेल आएगा। तब वो और ज़्यादा करने लग गया और कहा कहाँ कहाँ है स्मेल, कुछ नहीं है, आप तो बहुत अच्छा स्मेल कर रहे हो। तभी तो के फ़ोन में कॉल है उसके भाई का, वो पूछ रहा है कि आप कहाँ पे हो, इतना रात हो गया, आप अभी तक घर क्यों नहीं आए। तो कहते हैं वो अपने फ्रेंड के साथ है जो यूएस से आया है, तो उसके साथ टाइम पास कर रहे हैं। देख कहता है लेकिन इतना रात हो गया, आप घर कब आने वाले हो। तब तो कहता है मैं एक ग्रोन मैन हूँ, इतना टेंशन मत करो तुम मेरे लिए। तब उसका भाई कहता है लेकिन आप हमेशा ख़राब इंसानों में फंस जाते हो, तो मुझे आपका टेंशन होता है। वैसे आपके साथ क्या जिमी ने कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की। तब तो वो कहता है नहीं तो, क्यों ये क्यों पूछ रहे हो। बस ऐसे ही, बहुत रात हो गया है, जल्दी घर आ जाओ ना। तब तो कहते हैं हाँ ओके। इसके बाद ये अपने इंस्टा में देखता है जिमी के न्यू पोस्ट उसकी बिल्ली के बारे में, और दूसरी तरफ जिमी आके पूछते हैं मुझे नहीं पता था मैं यूएस में रहता हूँ। तब तो कहता है मुझे लगा मैं आहिस्ता बात कर रहा हूँ लेकिन तुम्हें सुनाई दे दिया, मुझे बस देखो और ज़्यादा टेंशन नहीं देना इसलिए कहा। तब जिमी कहता है अगर आप आपके फ्रेंड के साथ ही हो तो रह जाओ ना आज रात मेरे साथ प्लीज़, मैं आज मेरी बिल्ली की जगह आपके साथ कटल करके सो जाऊँगा प्लीज़। तब जिमी जितना भी कोशिश करे उसको ना बोलने की, लेकिन कर नहीं पाता, तो आखिर में वो मान ही जाता है कि उसको रहना है। इसके बाद दिखाते हैं बाथरूम में तो है नहाने के लिए, और उसी टाइम पे एंट्री हो गया जिमी का, और वहाँ पे भी उन लोग का एक और इंटीमेट वाला सीन चलता है।
इधर ती को मैसेज आता है पीफा का, जहाँ पे उसने एक मैसेज किया कि तुम जागे हुए हो क्या, तो मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो, तुम क्या मुझे परस्यू नहीं करने वाले, डायरेक्ट बोल दो। ती का मन तो बहुत होता है लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता, तो वो फ़ोन साइड में रख के सो जाता है कि नहीं मुझे सोना है किसी भी हालत पे। तब पीफा भी देखता है कि उसका मैसेज सीन हो रहा है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तब उसको लगा कि शायद ती और तू का झमेला हो गया। तब उसने पीटू को कॉल किया, जिसने उसका फ़ोन ही नहीं उठाया, फुल रिंग होने दे दिया। तब जिमी ने पूछा आप रिसीव नहीं करने वाले, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं रिसीव करूँगा तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा और उसके बाद ती मुझे पकड़ लेगा। तब जिमी बहुत प्यार से तो को फोरहेड किस करने के बाद कहता है बहुत क्यूट हो और बहुत ज़्यादा डरते भी हो अपने भाई से। हाँ, क्योंकि तुमने मुझे झूठा बना दिया। लेकिन पीस ऑफ माइंड मेंटेन करने के लिए झूठ क्या सच्ची में झूठ है? तब तो पूछता है क्या तुमने कभी मुझसे झूठ कहा है? तब जिमी कहता है मुझे भला क्या ज़रूरत है आपसे झूठ बोलने की। हाँ एग्जैक्टली, मैं वही चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी हर्ट ना करो, मुझसे कभी झूठ ना कहो। इसका कोई जवाब था तो नहीं जिमी के पास, इसलिए उसने फिर से एक इंटीमेट सा सीन क्रिएट कर दिया। और नेक्स्ट डे जिमी और पीतो दोनों मिलके डॉक्टर के पास जाते हैं बिल्ली को लाने के लिए, और वहाँ पे जाके जिमी को पता चलता है कि उसको यूनिवर्सिटी जाना है, इसलिए ये जो बिल्ली पीतो के साथ उसके घर में जाएगी, मतलब जिमी के घर में जाएगी। जिमी ने तो बिल्ली को भी बता दिया कि तुम अब जाओ अपनी मम्मी के साथ, बाद में डैडी तुमसे मिलते हैं। ये बोलने के बाद वो चला गया कॉलेज। वहाँ पे ती जिमी से पूछता है तुम पिछली रात पीतो को लेके कहाँ पे गए थे, वो घर क्यों नहीं आया? तब जिमी कहता है मुझे क्या पता, मैं तो अपने बिल्ली के लिए वेटनरी शॉप में था। तब देखो बिलीव तो होता नहीं। तब जिमी कहता है तुम्हें यकीन करना है करो, नहीं तो मत करो, मुझे अभी वेटनरी शॉप जाना है। तब ते कहते हैं तुम क्या सच्ची में पीतो से दूर हो? जिमी पूछता है क्या तुम सच्ची में फा से दूर हो? तब ते बोल देते हैं हाँ मैं फा से दूर हूँ, लेकिन तुम क्या सच्ची में दूर हो मेरे भाई से? तब कहता है हाँ हूँ मैं दूर। तब ते पूछता है कि तुम्हारी बिल्ली कैसी है? तब जिमी बता देता है कि कुछ सीरियस नहीं है। ये सुनने के बाद ते को भी अच्छा लगा। उसी टाइम पे एंट्री होती है फा की, और पीफा आके पहले ही पूछता है जिमी से क्या तुम्हारे पास फ्री टाइम है, मुझे थोड़ा सा बात करना है तुमसे। जिमी तो बेचारा बहुत खुश, कहते हैं हाँ ज़रूर चलिए ना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे टे ने तो को कॉल किया था जिमी के घर में। तब जिमी वो पूरा बात सुन के तभी उसी टाइम पे उसने पोस्ट किया था इंस्टाग्राम में, जो पोस्ट टी ने देखा था उसके बाद। और जिमी कहता है तुम मुझे कभी टक्कर नहीं दे सकते। एंड यहीं पे ख़त्म होता है एपिसोड 4।